की सियासत के लिए आज सुपर शनिवार है। बिहार में आज की हलचल पर सबकी नजरें टिकी हैं। विधानसभा चुनाव के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पटना पहुंच चुके हैं। वे आज राजनीतिक दलों के साथ चुनाव के सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही सभी प्रमंडल के कमिश्नर, डीएम, आईजी और डीआईजी के साथ भी बैठक करेंगे। चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी आज एक बार फिर से बिहार को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। वे युवाओं से संवाद करेंगे और कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस पर भी पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं पटना में बीजेपी चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में यह बैठक होने जा रही है। सीटों के साथ साथ टिकट पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना में रहेंगे, जहां वे मखाना किसानों के साथ ही कई दूसरे उत्पादों से जुड़े किसानों से संवाद करेंगे। तो इस पर भी हमारी न्यूज़ 18 की नजर रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे बिहार में हो रही चुनावी हलचल की पल पल की सबसे पहले और सबसे सटीक खबर। तो बिहार में किसकी बहार? तो आज की सबसे बड़ी और अहम खबर क्या है? तो निर्वाचन आयोग की टीम के बिहार दौरे की मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम कल देर शाम ही पटना पहुंच चुकी है और आज मैराथन बैठक करने वाली है। और देखिए, निर्वाचन आयोग की दो अहम बैठक होनी है, जिसमें पहली बैठक राजनीतिक दलों के साथ होनी है, जिसमें चुनाव को लेकर सियासी दलों के सुझाव और शिकायतों पर चर्चा होगी। तो देखिए, देर शाम ही निर्वाचन आयोग की टीम पटना पहुंच चुकी है। सीईसी ज्ञानेश कुमार यहां मौजूद है और देखिए, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी इन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ चुनाव की बाकी तैयारियों को लेकर भी समीक्षा होगी और ये 2 दिनों का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद से जब दिल्ली वापस से निर्वाचन आयोग की टीम लौटेगी, उसके बाद से माना जा रहा है कि चुनाव की घोषणा भी काफी जल्द हो जाएगी। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से वोटिंग को लेकर के अब अलग अलग जगहों पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बता दें कि पहली बैठक राजनीतिक दलों के साथ आज होनी है, जिसमें चुनाव को लेकर सियासी दलों के सुझाव और शिकायतों पर चर्चा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद खास दिन है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो हैं वो पटना पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो अगले 2 दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई बैठकें करेंगे और साथ साथ पूरी तैयारी की जो है वो समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि कल देर रात जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ 2 जो आयुक्त हैं, सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी, वो भी साथ में पटना पहुंचे हैं। और आज दिन के 10 बजे जो है वो सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ वो यहाँ पे बैठक करेंगे और बैठक में वो राय लेंगे, जानेंगे कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में आखिर उन्हें कौन कौन सी बातें हैं जो उनके तरफ से कही जा रही है, कौन कौन सी मांगे हैं जो उनको लगता है कि इस चुनाव में राजनीतिक दलों की रही है। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। जो निर्वाचन आयोग की तैयारियां जो हैं, बूथ कितने बनाए गए हैं, किस कदर रहेगा, वो तमाम चीज़ें जो है राजनीतिक दलों को भी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आज ही उस बैठक खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो बिहार के सभी जितने भी कमिश्नर हैं 9 प्रमंडल के, उस सभी कमिश्नरियों के साथ, जो जिलाधिकारी हैं, जो डीआईजी हैं, आईजी हैं, सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि ये बैठक करने के बाद कल जब निर्वाचन आयुक्त जो हैं यहाँ पे तमाम जो नोडल एजेंसियां हैं सुरक्षा की, उसके साथ बैठक करेंगे और 2 बजे जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेस वार्ता भी जो है वो कर सकती है। तो सबसे खास आज का दिन है कि जहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयारियों का अंतिम जायजा लेने के लिए पटना पहुंच चुके हैं और अगले 2 दिनों तक यहाँ रहेंगे। और आज राजनीतिक दलों के साथ होने वाली जो समीक्षा बैठक है, देखना होगा कि इस बैठक से निकल कर क्या बातें सामने निकल कर आती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
और चलिए रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, आज सियासी हलचल बिहार की बढ़ी हुई है चुनाव के मद्देनजर, और ऐसे में निर्वाचन आयोग की टीम भी यहां पर मौजूद है। आज किस तरीके से कितनी बैठकों का दौर चलना है, क्या कुछ होना है? जी बिल्कुल, आज का दिन जो है बेहद खास है। आपको बता दें कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी पूरी टीम के साथ पटना पहुंची है, और पटना में आज यहाँ पे 2 अहम बैठकें होनी है। और उससे पहले आपको एक तस्वीर भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त का जो ये आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो बदली जा रही है। मुख्य निर्वाचन जो ये कार्यालय है, ये पहले बिल्कुल सामान्य हुआ करता था, लेकिन अब इसमें रंग रोगन भी है और गेट भी बड़े बनाए जा रहे हैं। क्योंकि बड़ा चुनाव है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो इसकी भी तस्वीरें, कार्यालय की भी तस्वीरें जो है वो बदली जा रही है। आज सबसे बड़ी जो बैठक होनी है वो सुबह के 10 बजे सारे राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया है। ये होटल ताज में ये बैठक होनी है। वहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित तमाम पदाधिकारी जो है वो बैठेंगे, और लगभग ये बैठक 1.5 से 2 घंटे चलने वाली है। और बहुत विस्तार से जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो सभी राजनीतिक दलों से ये जानेंगे कि उनकी इस चुनाव को लेकर के अपनी क्या क्या मांगे हैं, वो क्या चाहते हैं। और उसके बाद ये बैठक, दूसरी जो बैठक है, जो तमाम कमिश्नरियों के 9 कमिश्नरियों के जो कमिश्नरीज, जो सारे कमिश्नर हैं वो रहेंगे, डीआईजी, आईजी रहेंगे, और जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो जिलाधिकारी होते हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि कई दौरों का बैठक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुका है, लेकिन आज खुद पहुंच करके वो बारीकी से जायजा लेंगे और देखेंगे कि कहां कहां चुनाव में कितनी तैयारियां हैं, वीवीपैट जो है वो सब जगह है कि नहीं, जो ईवीएम मशीनें हैं उसको लेकर के हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर के वो जानकारी लेंगे। और कल का दिन जो है और बेहद खास होने वाला है, जहाँ पे कल फिर बैठक होगी और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि जब वो लौटेंगे तो 1 से 2 दिनों के भीतर ही चुनाव की घोषणा जो है तारीखों की वो की जा सकती है। जी चले बिल्कुल, तो अब काउंटडाउन कह सकते हैं कि रवि शुरू हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक दलों की अगर भागीदारी की बात करें तो वो किस तरीके की नजर आ रही है, क्योंकि सुझाव शिकायतें भी निर्वाचन आयोग की टीम को लेना है। देखिए, निर्वाचन आयोग ने तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उन्हें भेजा है कि आप इस मीटिंग में शामिल रहें। माना जा रहा है कि विपक्ष के सारे दल जो हैं, वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, माले हो, वो भी रहेंगे। सत्ताधारी दल के भी जो लोग हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। जदयू, बीजेपी, तमाम लोग इस बैठक में शामिल रहेंगे। देखना होगा कि इस बैठक में किन बड़े चेहरों को पार्टियां जो हैं यहाँ पे बात करने के लिए भेजती हैं। अमूमन देखा जाता है कि जब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भेजा जाता है तो यहाँ पे प्रवक्ता या किन और चेहरों को यहाँ पे भेज दिया जाता है। लेकिन आज जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त खुद इस बैठक में, चलिए बिल्कुल, तो इस हलचल पर आप नजर बना करके रखेंगे और हमारे साथ रवि इस बने भी रहिए। दूसरी खबर पर वापस लौटेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। और देखिए, दूसरी खबर का जिक्र कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार आज युवाओं के साथ सीधा संवाद करेंगे, साथ ही युवाओं को कई सौगात भी देंगे। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी को भी लॉन्च किया जाना है। इसके साथ ही युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए 12,000 रुपए हर साल देने की सरकार ने जो घोषणा की थी उसकी भी शुरुआत की जाएगी। जाहिर है, चुनावी साल में सरकार हर तबके को साधने की कोशिश में है। चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी एनडीए ने चुनावी मौसम में हर तबके को साधने की कोशिश की है। महिलाओं के बाद अब बारी युवाओं को साधने की है। 4 अक्टूबर यानी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं संग बड़ा संवाद करने जा रहे हैं। पीएम न सिर्फ युवा संवाद करेंगे बल्कि बिहार को कई बड़े तोहफे भी देंगे। 4 अक्टूबर को पटना में हजारों युवाओं के साथ प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। पीएम मोदी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम सेतु योजना से देश भर के 1000 आईटीआई सेंटर का विकास किया जाएगा। पीएम मोदी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की भी शुरुआत करेंगे। इसके तहत स्नातक पास 5 लाख युवाओं को 2 साल तक मासिक भत्ता मिलेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी पीएम उद्घाटन करेंगे। बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला भी रखेंगे।
बिहटा स्थित एनआईटी पटना के नए परिसर का प्रधानमंत्री लोकार्पण भी करेंगे। बिहार के लिए जो तोहफा है लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार देती रही है, चाहे वो आईआईटी के कैंपस को बढ़ाना हो या कई यूनिवर्सिटीज़ में कई चीज़ों को एक्सपेंड करने का काम किया जा रहा है और बिहार सरकार कई योजना चला रही है। प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी का विजन ही स्पष्ट है, सबका साथ सबके विकास के बाद। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी के युवा संवाद पर सभी की नजर होगी, क्योंकि बिहार में बड़ी संख्या में युवा वोटर हैं और उनका समर्थन चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है। पीएम के साथ ही मुख्यमंत्री की इस रणनीति को युवाओं को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रवि नारायण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, आचार संहिता लगने से पहले, चूंकि अब सीसी भी यहां पर है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासकर के युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बिहार के भी युवाओं को काफी फायदा होगा, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की बात कर ले या फिर 12,000 रुपए हर साल देने की सरकार ने जो घोषणा की थी उसकी भी शुरुआत होनी है। बड़ा दिन है आज युवाओं के लिए। जी बिल्कुल, और देखिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके जो लगातार योजनाएं ला रही हैं और इस चुनाव से पहले जो घोषणाएं हुई हैं, इन घोषणाओं को अगर आप देखें तो हर वर्ग को कोशिश किया गया है कि हर वर्ग को, महिलाएं हों, युवा हों, छात्र हों, गरीब हों, जो बुजुर्ग हों, उनके लिए पेंशन, कोशिश इस बात की गई कि हर वर्ग को इससे जोड़कर रखा जाए और बड़ी घोषणाएं हुई हैं। इससे पिछले दिनों देखा गया था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, दोनों मिलकर महिलाओं को जो 10,000 रुपये देना था एक साथ जुड़ करके सबके खाते में डाला और लोगों से बात भी की। आज मौका है युवाओं का और माना जा रहा है कि आज का जो ये कह सकते हैं तोहफा इस चुनावी मौसम में सबसे अंतिम और सबसे बड़ा तोहफा साबित होने जा रहा है, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों में घोषणा हो सकती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए युवाओं को लेकर के लगातार मांग थी कि यहाँ पे युवाओं को रोजगार भत्ता जो है वो मिलना चाहिए। वो घोषणा पहले से हो गई, कैबिनेट से पास हो गया, आज जो है उनके खाते में सीधा चला जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सिर्फ चुनावी घोषणाएं नहीं किए जा रहे हैं, सीधा सीधा उनको फायदा जो है वो खातों तक पहुंचाया जा रहा है। ये सबसे खास हो रहा है। पहले के समय में देखा जाता था कि घोषणाएं होती थी और चुनाव के बाद किसी घोषणा पे अमल हुआ, किसी पे नहीं हुआ, कई सवाल खड़े होते थे। लेकिन यहाँ पे सीधा फायदा जो है चुनाव से पहले घोषणा के साथ ही की जा रही है, जो सबसे खास है। आज जो सबसे बड़ा दिन इसलिए भी है कि यहाँ पे जो एनआईटी है उसके नए भवन का बिहटा में बनकर तैयार है, वो वहाँ पे उनको उद्घाटन हो जाएगा। उसके बाद आईआईटी की जो बिल्डिंगें हैं वो बनेगी और खास करके युवाओं को लगातार मांग रही है परीक्षा को लेकर के जो फीस। चलिए बिल्कुल, तो बड़ी सौगात बिहार के युवाओं को आज मिलने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, बढ़ते आगे और बिहार में निर्वाचन आयोग की तैयारी के साथ ही राजनीतिक दल भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हैं। बिहार में बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान लगातार सक्रिय हैं और जीत का प्लान बनाने में लगे हैं। आज पटना में धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीटों और टिकट के मुद्दों पर बड़ी चर्चा की जाएगी। तो देखिए, राजनीतिक दलों की भी अपनी तैयारी है और अंतिम तैयारी देने में लगातार ये राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। तो बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में चुनाव समिति की ये बैठक होगी, जिसमें बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी रहेंगे और इस बैठक में सीटों और टिकट के मुद्दे पर बड़ी चर्चा की जाएगी और इससे एक बड़ा कह सकते हैं कि रास्ता जो है टिकट बंटवारे को लेकर के, सीटों के समन्वय को लेकर के निकल पाएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर उनके चाचा पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया है। पशुपति पारस ने कहा कि चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। हमारे परिवार के सदस्य हैं, चिराग हमारा भतीजा है। अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो परिवार के लिए यह गर्व और खुशी की बात होगी। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तो जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। बता दें कि पशुपति पारस अभी महागठबंधन के साथ है। अब सवाल है कि क्या ये मान लिया जाए कि चाचा भतीजे के बीच बात बन गई है, क्योंकि भतीजे के लिए बड़ा ही प्रेम जो है वो भी दिख रहा है पशुपति पारस का। सबकी अच्छी बात है बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए,
तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तब तो। देखिए, जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक वोट का वैल्यू है। एक वोट देश के प्रधानमंत्री को बनाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बनाता है। तो देखिए, चिराग पासवान पर पशुपति पारस का ये बयान आपने सुना कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी उनको होगी और ये परिवार के लिए खुशी और गर्व की बात होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि बिहार की अगर जनता चाहेगी तब तो कुछ ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जनता के हाथ में ही सुप्रीम पावर है। एलजेपीआरबी के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। धीरेन्द्र जी, पशुपति पारस का ये भतीजा प्रेम, चाचा भतीजा वाला जो प्रेम है एक बार फिर से उमड़ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? देखिए, ये पूरी मुझे जानकारी नहीं है। क्या आपने कहा, ये सवाल क्या है, ये नहीं समझ पाया हूँ मैं। अच्छा, वो बयान आपने पशुपति पारस का सुना है? पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के सवाल से बिहार के जो नए लोग हैं या बुजुर्ग हैं, सभी लोग 14 करोड़ लोग में से जो लोग भी हमारे नेता को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उन लोगों को खुशी होती है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और वो परिवार के बुजुर्ग रहे हैं, पिता के बाद उनका स्थान रहा है। ऐसे में अगर उनको अगर खुशी होती है तो ये हमारे लिए तो गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है। हर एक लोग, बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नेतृत्व, युवा नेतृत्व मिले। और ऐसी सोच में अगर वह भी, लेकिन कहीं न कहीं सोच वैसी चिराग पासवान के लिए जरूर चिराग पासवान के लिए है, लेकिन अभी तो है महागठबंधन की तरफ और बात चिराग पासवान के लिए कर रहे हैं। देखिए, महागठबंधन के तरफ है, दूसरे प्रशांत किशोर जी भी हैं जो आज हमारे गठबंधन में नहीं है। लेकिन उनके गाहे बगाहे अगर एक आध बार किसी चैनल ने पूछा था कि अगर आपको वोट करना होगा मुख्यमंत्री के रूप में तो आप किसे करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं निश्चित तौर पर जो अभी वर्तमान है उसमें से मैं चिराग पासवान जी को वोट करना पसंद करूंगा। तो अगर विरोधी दल के नेता भी अगर हमारे नेता को मुख्यमंत्री के रूप में कहीं धीरेन्द्र जी, कहीं अब पशुपति पारस का जो प्रेम दिख रहा है, मन डोल तो नहीं रहा है कि चिराग पासवान के साथ आए, एक साथ अब चाचा भतीजा चुनावी मैदान में हो? देखिए, परिवार के वो बुजुर्ग सदस्य, बड़े सदस्य के रूप में हैं, तो उनका फैसला ही, वो उसी अपने ही फैसले से वो अलग भी हुए थे। अपने फैसले से अगर उनको कोई ऐसा ही लग रही है कि गिला शिकवा कि अब दूर हम करें या हमने गलत किया है, अगर कहीं इस तरह की भावना मन में आती है तो बड़े हैं, उन पर किसी भी छोटे का कोई अधिकार नहीं है। सारे फैसले उनके अपने होते हैं। अगर वो जो भी फैसले लेते हैं वो उनका स्वयं का फैसला होता है, उस पर पार्टी। चलिए धीरेन्द्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। असित नाथ तिवारी जी भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। असित नाथ तिवारी जी, पशुपति पारस है महागठबंधन में, लेकिन सीएम के तौर पर चिराग को देखना चाह रहे हैं। देखिए, ये नितांत पारिवारिक मामला है और इस जवाब से इस समय राजनीति से ऊपर बात करनी चाहिए और खुश होना चाहिए। किसी का बिखरा परिवार अगर एक हो जाए, हम इसे राजनीतिक चश्मे से न देखें। बिल्कुल उससे ऊपर रामविलास पासवान जी का परिवार है। रामविलास जी के जीवन तक परिवार एक सूत्र में बंधा था, परिवार बड़ा ही एकजुट था। हाँ, उनके निधन के बाद जनता पार्टी ने उस परिवार को तोड़ा, उस पार्टी को तोड़ा। अब अगर परिवार एकजुट होना चाह रहा है, बिल्कुल उसका स्वागत हो। वो किसी गठबंधन में रहें, उनका गठबंधन जीते, उनका गठबंधन हारे, ये बहुत बात का मसला है। लेकिन एक बिखरा परिवार अगर एक होना चाहता है तो इसका स्वागत करना चाहिए। तो बिछड़ा परिवार तो अगर पशुपति पारस ये चाहते हैं, सीएम के तौर पर चिराग को देखना चाहते हैं, तो ये सपना तो तेजस्वी का भी तोड़ेंगे। अगर कांग्रेस की भी कोई अगर महत्वाकांक्षा ऐसी है चूंकि आप लोग के साथ है, उसको भी तोड़ेंगे। सीएम बनने का सपना न चिराग जी तोड़ेंगे, न पशुपति पारस तोड़ेंगे, न तेजस्वी तोड़, न हमारी पार्टी तोड़ सकती है।
सीएम बनने का सपना साकार बिहार की जनता करेगी, तोड़ेगी तो बिहार की जनता। ये अलग मसला है कि सीएम कौन होगा। पशुपति पारस जी के किसी गठबंधन में चले जाने से वहां का आदमी सीएम हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैं बस कर रहा हूं कि पिछड़ा परिवार एक होता है, इसमें आदमी को खुश होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए सिद्धांत तिवारी जी, देश को भी तोड़ा था, उनके परिवार को भी तोड़ा था। चलिए बिल्कुल लसित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरेन्द्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोलंबिया में राहुल गांधी के दिए बयान पर पूरे देश की सियासत गर्मा गई है, साथ ही साथ बिहार का भी सियासी पारा हाई हो गया है। ऐसे में जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसा है और कहा है कि राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया है, उनका भारत और बिहार की मिट्टी से मन ऊब गया है। तो देखिए, राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया है और राहुल गांधी को लेकर के तेज प्रताप यादव का ये बयान बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि राहुल गांधी अब कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ है और बिहार में चुनाव है, लेकिन इन सब के बीच राहुल के लिए विरोध का स्वर बहुत कुछ बताता है और तेज प्रताप साफ तौर से कह रहे हैं कि उनका विदेश प्रेम ही ज्यादा दिखता है, उनका भारत और बिहार की मिट्टी से मन ऊब गया है। हो सकता है कि राहुल गांधी जी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया होगा, उनका अब भारत से मन उब गया होगा, बिहार की मिट्टी से उनका मन उब गया, तो वो चल दिए होंगे फ्रेश होने के लिए, ताजा हवा खाने के लिए चले गए होंगे। ताजगी आएगा, जब वो आएंगे तो लौटेंगे तो उनके चेहरा पर ताजगी दिखेगा।